दरअसल फिलहाल के कुछ हफ्तों से बांग्लादेश के इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान और तुर्की, जो कि एक तरीके से भारत से दुश्मनी निभा रहे हैं, इन दोनों देशों के साथ बांग्लादेश कुछ ज्यादा ही घुल मिल चुका है। यहां तक कि अब बांग्लादेश का झुकाव तुर्की और पाकिस्तान की तरफ इतना ज्यादा हो गया है कि उनके इशारों पर ही कूद रहे हैं और भारत के खिलाफ एक नई रणनीति रच चुके हैं। क्या भारत से जंग की तैयारी में बांग्लादेश आ रहा है? लीजिए, ये अब जंग करने के लिए तैयार हो रहे हैं। हिंदुओं पर हमलों के बीच जंग की तैयारी कर रहा है वो बांग्लादेश जिसके पास वाकई 2 या 3 घंटे खड़े रहने का समय है कि नहीं है। रेड अलर्ट पर भारत का बॉर्डर कर दिया गया है। बांग्लादेश आर्मी को पाकिस्तान मदद दे रहा है। पाकिस्तान तो बड़ा खुश है। पाकिस्तान तो लपक के पहुंच गया वहाँ बांग्लादेश में और अपने तलकात बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। तजारतें शुरू हो रही हैं, चीनी एक्सपोर्ट की बड़ा कुछ किया जा रहा है, किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, होने का जी मौका मिल गया। हाँ, तो अच्छी बात है। चलें, अपॉर्चुनिटी है इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान के लिए, अगर पाकिस्तान कैच कर। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में समुद्री संपर्क नहीं था, अब वो हो चुका है। अब तक उनके बीच में एक दूसरे कंट्रीज में छात्रों के पढ़ने की बात नहीं थी, वो भी हो गई है। पाकिस्तान मदद देने की बात कर रहा है। They have allowed a Pakistani cargo ship to dock in Bangladesh. भारत भी बांग्लादेश को कड़ा जवाब देने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। पाकिस्तान के इशारे पर बांग्लादेशी कट्टरपंथी भारत के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। इन तस्वीरों को भी आप देखिए, भारतीय सामानों को जलाया जा रहा है। खालिदा जिया की पार्टी के नेता ने अपनी बीवी की साड़ी को आग के हवाले कर दिया। साथ ही भारतीय सामानों के बहिष्कार के लिए सोशल मीडिया पर अभियान भी चलाया जा रहा है। इस्कॉन के संत चिन्मय दास अभी भी बांग्लादेश की जेल में ही हैं। दूसरी ओर बांग्लादेशी मौलाना इस्कॉन और हिंदुओं को काटने की तकरीरें कर रहे हैं। चिन्मय दास के वकीलों पर हमले किए जा रहे हैं, हत्या की धमकी दी जा रही है। अरे हाई कमिश्नर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पे महबूब साहब। इस तरह नहीं करना चाहिए। ये तो अब उनकी जो गवर्नमेंट चेंज हुई है और वो जो आया है उनका फाल यूनुस साहब, हाँ, मोहम्मद यूनुस, तो इस तरह उनको नहीं करना चाहिए। उनको उनके राइट्स की प्रोटेक्शन करनी चाहिए जो हिंदुओं के हैं, जो मिनोरिटीज़ में हैं। अगर हमारे मुसलमान किसी और मुल्क में हों, वो मिनोरिटीज़ में हों, तो उनके साथ ऐसा किया जाए तो हम भी तो ऐसा ही करेंगे ना। सर, दुख पहुंचेगा। हाँ, तो ये बांग्लादेश को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये इंडिया को दुख पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, ये क्या कर रहे हैं? ये चाहते हैं कि मोदी साहब अपनी आर्मी बांग्लादेश में उतारे। ये कुछ बड़ा ही चाह रहे हैं इंडिया से, क्योंकि इंडिया तो काफी टाइम से इनको इग्नोर कर रहा है। हाँ, ये पता नहीं अब क्या चाह रहे हैं, ये तो अब उनको ही पता है। हाँ, लेकिन तो कुछ साजिश तो इस तरह की लग रही है, लेकिन हाँ, ये बांग्लादेश को इस तरह नहीं करना चाहिए। बांग्लादेश के नेता ये कह रहे हैं कि बिहार और बंगाल को छीन लेंगे। कि इंडिया जो है ना भाई, उनकी लाठी में आवाज नहीं है। अच्छा, आवाज नहीं है, लेकिन जिस पे पड़ती है ना उसकी कमर तोड़ देती है। खबर आज ही निकल कर आई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश के द्वारा तुर्की में निर्मित किए गए बायर कट्टर TB2 ड्रोन इंडियन बॉर्डर पर तैनात करने के बाद भारत की खुफिया एजेंसी पूरी तरीके से सतर्क हो चुकी है। और न सिर्फ भारत की खुफिया एजेंसी सतर्क हो चुकी है, बल्कि साथ ही भारत की सेना भी एक्टिव हो चुकी है। जमायतुल इस्लाम, तुम्हारे पास ISI, तुम्हारे पास जितने टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन हैं वो सब तुम्हारे पास है। तो ड्रोन से तुम किसको रोकने वाले हो और किसको खत्म करने वाले हो? और आपको जानकर हैरानी होगी कि तुर्की के इन्हीं खतरनाक ड्रोन्स को टक्कर देने के लिए भारत ने भी एक मेगा प्लान तैयार किया है, जिसमें भारत भी कोई छोटा मोटा या फिर ऐसा वैसा हथियार नहीं, बल्कि इजराइल द्वारा निर्मित हेरॉन ड्रोन्स को बांग्लादेश द्वारा तैनात किए गए ड्रोन्स के जवाब में बॉर्डर के करीब डिप्लॉय करने का विचार कर रहा। बांग्लादेश ने जो ड्रोन तैनात किया है उनका नाम है बायर कट्टर TB2, जो कि तुर्की द्वारा निर्मित है। और भारत जिस ड्रोन को तैनात करने का विचार बना रहा है उनका नाम है हेरॉन, जो कि भारत के दोस्त देश इजराइल द्वारा निर्मित है। और यदि बांग्लादेश के ड्रोन्स को एक मोटरसाइकिल से तुलना की जाए तो जो ड्रोन्स भारत तैनात करने की सोच रहा है उसकी हैसियत एक कार के बराबर है। यानी कि एक मोटरसाइकिल और एक कार में कितना ज्यादा फर्क होता है, इसकी हैसियत और ताकत का अंदाजा आप लगा सकते हैं। शायद बांग्लादेश को कुछ ऐसा पता है जो आपको हमें नहीं पता। मुझे ऐसा लगता है कि शायद बांग्लादेश को एक्चुअली खतरा महसूस, क्योंकि देखिए जब आर्मी की मूवमेंट होती है
मैं इंडियन आर्मी की बात कर रहा हूं यहां पे, राइट? जब आर्मी की मूवमेंट होती है तो सबसे पहले जो सरहद पार चूहे होते हैं उनके बीच में हलचल होती है। ऐसा भारत ने क्या कुछ करा है? ये सवाल है मेरा। मुझे नहीं पता अगर भारत ने कुछ करा है कि नहीं करा, लेकिन क्या भारत ने कुछ ऐसा करा है कि जिससे बांग्लादेश जिटरी हो गया है? आसाम में एक और चीज होती है। आसाम में बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स जो हैं एक नदी पार करते हैं और भारत की साइड में एक टेंपल बन रहा था, हिंदुओं का मंदिर बन रहा था, उसके कंस्ट्रक्शन को रोकने की ये लोग कोशिश करते हैं। कुछ लोग बना रहे होंगे टेंपल, तो फिर बीएसएफ जाती है और बीएसएफ बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स के साथ कुछ बातचीत करती है और मामले को सॉर्ट आउट करती है। अगर बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स ये कर रहा है, जो कि मैं मानता हूं कर रहा है, और आके मंदिर की स्थापना भारत की धरती में रोकने की कोशिश करता है वो, तो क्या इस चीज का जवाब गोली से देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अपनी जमीन को बचाने के लिए, अपने कल्चर, अपने धर्म को बचाने के लिए आपको शस्त्र उठाने पड़ेंगे। ये आपकी मजबूरी है। आज इन्होंने बॉर्डर पे बोला है कि तुम मंदिर, जबकि वो एरिया हमारा तो इंटरनेशनल बॉर्डर है, हमारा ऐसा लाइन ऑफ कंट्रोल थोड़ना है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल थोड़ना है। और अगर है भी तो क्या, अगर है भी तो क्या, लेकिन ये तो प्रॉपर इंटरनेशनल बॉर्डर है जिसमें बांग्लादेश ने भी हां बोली है, भारत ने भी हां बोली है। फिर भारत के अंदर आके ये सारा का सारा ड्रामा करना, क्योंकि वहां पे जो बॉर्डर है, इट सीम्स, जितना मैंने रिसर्च करा है, कि वो एक्चुअली रिवर है, वहां पे फेंस नहीं लग सकता क्योंकि पानी है वहां पे। तो स्पीड बोट से आए अंदर, एक मोटर बोट टाइप की नाव से ये लोग अंदर आए और यहां पे इन्होंने रोकने की कोशिश करी है। दोस्तों ये तो नहीं हो सकता यार। और मुझे लगता है कि होम मिनिस्ट्री शुड पास ऑर्डर्स टू द बीएसएफ टू रेज द टेम्परेचर अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर विद बांग्लादेश। मुझे ऐसा लगता है कि अब वक्त आ गया है कि होम मिनिस्ट्री बीएसएफ को बोले कि थोड़ा सा ना टेम्परेचर बढ़ा दो। जितनी भी कैटल स्मगलिंग होती है, जितनी भी ह्यूमन स्मगलिंग होती है, जितने भी भारत में अवैध रूप से लोग आते हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं, कैटल की स्मगलिंग, ये सारा ऑल इज डन विद द ब्लेसिंग्स ऑफ द बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स इज अ हाईली करप्ट ऑर्गेनाइजेशन। और सारे जो स्मगलर्स के नेट हैं यहां पे बांग्लादेशी साइड में, जितने भी स्मगलर्स हैं, राइट, वो सारे के सारे दे आर मैनेज्ड बाय द बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स। और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स मैनेजेस ऑल दीज थिंग्स कि इसको इतने पैसे इससे ले लो, इससे ले लो, अच्छा तुम यहां से निकलो। ये सारा का सारा बॉर्डर पे एक माफिया है बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे, लेकिन बांग्लादेशी सोशल मीडिया पे अब ये डिस्कशन है कि इंडियन आर्मी ने अपना पोस्चर जो है अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर विच इज मोर देन 4000 किलोमीटर्स विद बांग्लादेश, थोड़ा सा उसने शिफ्ट करा है। और यार इंडियन आर्मी इतनी बड़ी है, इट्स सो मैसिव दैट अगर ईस्टर्न कमांड विच इज बेस्ड आउट ऑफ फोर्ट विलियम इन कैलकाटा, अगर ईस्टर्न कमांड हल्का सा ऐसा हिलता है ना, तो आई कैन इमेजिन कि बांग्लादेश में लोगों का गला सूख रहा होगा इफ दे हैव सीन सच अ मूवमेंट। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आई डोंट वांट टू टेल यू समथिंग दैट इज नॉट हैपनिंग, सो आई एम नॉट अवेयर इफ द ईस्टर्न कमांड इज डूइंग समथिंग लाइक दिस, आई एम नॉट अवेयर। लेकिन ये क्या करना चाहते हैं ये ड्रोन्स डिप्लॉय करके? इज बांग्लादेश ट्राइंग टू पास अ मैसेज और इज बांग्लादेश ट्राइंग टू टेक रिटेलिएटरी एक्शन अगेंस्ट सम परसीव्ड एग्रेशन? क्योंकि ये अचानक ये लोग बोलना शुरू हो गए ना, हम इंडियन एग्रेशन के सामने ऐसा है, हम इंडियन एग्रेशन के सामने। क्या एग्रेशन हुआ है? अगर इंडियन आर्मी एग्रेसिव हो जाती अभी तक, अगर इंडियन आर्मी एग्रेसिव हो जाती, तो इस वक्त मैं बाय गॉड आपको बता रहा हूं, मोहम्मद यूनुस जो है वॉशिंगटन डीसी में होता, दुबका सा किसी बेसमेंट के अंदर चूहे की तरह।